फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले अधिवर्ष कह रहा है, तो आपको अधिवर्ष का मतलब समझिए। अधिवर्ष वो वर्ष होते हैं जिसमें दिनों की संख्या 366 होते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए कि अधिवर्ष या लीप ईयर, इसको आप लोग पता होगा लीप ईयर। अधिवर्ष बराबर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिनों की संख्या जो होती है वो अधिवर्ष कहलाती है। अगर आपसे साधारण वर्ष कहे तो उसमें 365 और अधिवर्ष कहे तो 366। अच्छा, आपसे कह रहा है 53वां रविवार। तो आपको पता है कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 रविवार, उसे 52 रविवार हो सकते हैं। अब कह रहा है 53 रविवार आपको पूछ रहा है। तो भाई एक सप्ताह में सबसे पहले आप बताइए, ये एक सप्ताह में या एक साल में आप बोल लीजिए, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं। अगर हम 52 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 52 सप्ताह इंटू 7 सप्ताह में 7 दिन, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 5 सते 35, 1 36, 364 दिन हो जाएंगे। अभी भी हम आपको बोले कि ये एक अधिवर्ष है, 366 दिन का है। तो इसमें से 364 दिन तो सप्ताह, तो 364 के बाद 2 दिन जो बचते हैं, 2 दिन और बच जाते हैं। तो वो दिन जो होंगे कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी जो होगी, हो सकता है वो जो दिन होगा, हो सकता है वो आप रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सप्ताह में वो जो 2 दिन होता है, रविवार हो सोमवार हो, इस तरह से पॉसिबिलिटी जो है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। देखिए रविवार हो सकता है वो दिन जो बचा सो, हो सकता है वो सोमवार हो, रविवार सोमवार हो सकता है कि वो जो दिन होगा, हो सकता है कि वो सोमवार हो, मंगलवार भी हो सकता है वो 2 दिन, मंगलवार हो सकते हैं, हो सकता है मंगल बुध हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। मंगल बुध जो हो सकता है कि वो जो दिन होंगे वो हो जाएंगे, बुध हो जाएंगे और गुरु हो जाएंगे। हो सकता है वो जो दिन बचा वो गुरु हो सकता है और शुक्र भी हो जाए। हो सकता है कि वो जो दिन होगा वो शुक्रवार हो सकता है शनिवार भी हो सकता है। ये हो सकता है कि वो जो दिन होगा शनिवार होगा, रविवार भी हो सकता है। इस तरह की जो संभावनाएं हैं आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो आप देखिएगा तो इसमें कुल जो संभावनाएं हैं वो 7 संभावनाएं होते हैं। रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि और शनि रविवार। अब इसमें जो कुल संभावित परिणाम है तो आप देख लीजिए, सब कुल जो संभावित परिणाम है वो 7। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कुल संभावना बराबर जो है वो है 7। अब आपसे कह रहा है 53वां रविवार, तो प्रोबेबिलिटी 53 रविवार होने की, 53 रविवार होने की। तो भाई आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो इसमें रविवार देख लीजिए किस में है रविवार। देखिए इस वाले ग्रुप में रविवार है, तो एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है और एक यहाँ पर रविवार है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो आने की संभावना 2 है और टोटल जो संभावना है वो है 7। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/7। 53वां रविवार होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो हो जाएगी 2/7। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी बालक के पास एक घन के आकार का एक पासा है। पासा यानी आपको लूडो डाइस वाला जो है वही से सवाल है, लेकिन इसमें अंक जो है नहीं है, अल्फ़ाबेट है। आपको इस तरह के पासा है। अब इस पासा में आपको कह रहा है कि ये पासा है। अब इस पासा में आपको कह रहा है कि इस पर 6 पृष्ठ होते हैं और जो 6 पृष्ठ है, तो सबसे पहले कुल संभावित परिणाम आप लिख लीजिए यहाँ पर। कुल संभावित परिणाम या कुल संभावना जो है वो होते हैं 6। अब कौन कौन से संभावना थे, 1 2 तो है नहीं, कौन कौन सा है, ई है, ए है, सी है, ए है, डी है और बी है। अब कह रहा है कि घन को एक बार उछाला जाता है और पहला पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट नंबर पूछ रहा है ए होने की। तो भाई प्रोबेबिलिटी ए आने की,
तो आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको तो पता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। कुल जो संभावना है यहाँ पे 6 है और ए जो है कितना बार आ रहा है, तो ए एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो आने की जो संभावना है वो है 2 और टोटल जो संभावना है वो है 6। आप इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और इसको 2 से काट लीजिएगा, 3 दूना 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ई के प्राप्त होने की प्रक्रिया बताइए। तो भाई प्रोबेबिलिटी ई की प्राप्त होने की निकाल लेते हैं, ई आने की। अब भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, इसमें ई जो है कितना बार आ रहा है, तो ई इसमें देख लीजिए एक बार है, एक बार ही आ रहा है, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो आने की जो संभावना 1 है और टोटल जो है संभावना वो है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा था कि ए आने की, तो ए आने का 1/3 और कह रहा है ई प्राप्त होने की, तो ई प्राप्त होने की जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगा 1/6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 30 नंबर देख लेते हैं। 29 खत्म होता है, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम दोस्त है, राम और श्याम दोस्त है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का जन्मदिन भिन्न होगा और एक ही होगा। सबसे पहले आप समझिए, देखिए सबसे पहले इसमें कोई अधिवर्ष या लीप ईयर का बात नहीं किया गया है, तो आपको मान के चलना है कि जो ये साल होंगे वो 365 दिनों का होगा। अगर यहीं पर अगर आपको लीप ईयर कह दे तो आपको उसमें हमेशा ध्यान देना है कि वो लीप ईयर जो हो तो उसमें 366 दिन लेके आपको चलना है, लेकिन इसमें आपको 365 दिन साधारण वर्ष जिक्र किया गया है या सीधा सा कोई वर्ष का जिक्र, सीधे वर्ष का जिक्र किया गया, तो आपको मान के चलना है 365। वहीं लीप ईयर कहेगा तो 366। सबसे पहले लिख लीजिए कुल संभावित जो परिणाम है, कुल संभावित परिणाम जो हो जाएंगे वो वर्ष में 365 दिन, तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे वो 365 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि राम और श्याम का जो जन्मदिन होगा एक होगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई राम और श्याम कोई 2 व्यक्ति है, राम कोई है और कोई श्याम है, यहाँ पर कोई 2 व्यक्ति है। इन दोनों का जन्मदिन मान लीजिए 1 जनवरी को हो रहा है, साल में मान लीजिए 1 जनवरी को दोनों का जन्मदिन, राम का भी हो रहा है, ये राम है और ये श्याम है, ये श्याम का भी जन्मदिन 1 जनवरी को हो रहा है और ये राम का भी जन्म जो 1 जनवरी को ही हो रहा है। तो इसकी पूरे साल में जो आने की जो संभावना है दोनों का एक दिन, तो वो एक ही दिन हो सकता है कि 1 जनवरी को हो सकता है दोनों का जन्मदिन होता है, साल में 365 दिन होता है। तो अगर कहेगा कि समान होने की तो भाई साल में तो एक ही दिन समान हो सकता है, असमान नहीं होने का तो एक दिन अगर घटा दीजिएगा इस 365 में से, तो 364 ऐसे दिन होते हैं जो समान नहीं होगा, भिन्न होगा दोनों का जन्मदिन, और एक ऐसे दिन होंगे जिसमें हो सकता है कि दोनों का दिन जो होगा जन्मदिन होगा वो समान होगा। तो एक दिन समान होने की हो जाएगा और 365 जो होगा वो भिन्न होने की हो जाएगा। चलिए आपसे पहला कह रहा है कि पहले प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी या प्रक्रिया इज इक्वल टू होता है, चलिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेकिन आपको लिखते चलना है हमेशा। हम प्रक्रिया इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब कह रहा है भाई कि फर्स्ट नंबर आपसे कह रहा है कि पहला भिन्न होने की, पहला कह रहा है प्रोबेबिलिटी भिन्न होने की, जन्मदिन भिन्न होने की। तो आपको पहले बताएं जो भिन्न होने की है तो एक दिन समान होगा, तो 364 ऐसे दिन होंगे जिसमें हो सकता है कि अलग अलग होगा। तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 364 ऐसे दिन होंगे जहाँ पर हो सकता है जन्मदिन अलग अलग हो, और टोटल जो संभावना है वो है 365। तब भिन्न होने की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 364 बटा 365। अब सेकेंड नंबर कह रहा है कि एक ही होने की, तो भाई एक ही होगा तो भाई जन्मदिन मान लीजिए वो कभी भी हो, 1 जनवरी हो, 5 जनवरी हो, 27 दिसंबर हो, या कोई भी हो सकता है जन्मदिन, तो वो एक ही दिन दोनों का होगा। तो भाई उस साल में तो एक ही दिन होगा, तो भाई समान होने की प्रोबेबिलिटी, जन्मदिन समान होने की या एक ही होने की, तो भाई आने की संभावना तो साल में एक ही दिन होगा, कभी भी हो सकता है एक ही दिन होगा, टोटल जो दिन होंगे वो 365 होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा समान होने का 1/365। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछ देता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको दिया भी, इंडिकेट किया गया है कि अधिवर्ष की उपेक्षा करें। उपेक्षा मतलब इसको नहीं मान के चलना है। अगर वहीं पर अगर कह दे कि भाई अधिवर्ष का कोई जिक्र नहीं करे तब भी आपको साधारण वर्ष ही मान के चलना है, लेकिन अगर कह दे उपेक्षा करे
कि नहीं लिखा रहे तो वहाँ पर आपको अगर चाहे अधिवर्ष का बात करें तो 366 लेके चलना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देख लेते। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। कह रहा है कि एक कार्टून में 100 आम है जिसमें 88 अच्छे आम हैं, 8 हल्के दाग वाले हैं जबकि 4 सड़ने की हालत में है। कह रहा है ए व्यापारी है जो अच्छे आम को सिर्फ खरीदेगा, जबकि बी कह रहा है कि बी उन आमों को खरीदेगा जो सड़ने की उन आमों को खरीदेगा जो अच्छे वाले हैं और हल्के दाग वाले, यानी वो आम नहीं खरीदेगा जो सड़ने की हालत में है। और एक आम कार्टून से निकाला जाता है। कह रहा है कि वो बी खरीदेगा या ए खरीदेगा, ये आपको पूछ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कुल आमों की संख्या कितनी है वो आप लिखते चलिए। यहाँ पर लिख लीजिए कुल संभावित परिणाम या कुल आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या बराबर, कुल आमों की संख्या बराबर या संभावना जो है वो है वही हो, उसकी संभावना भी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100। अब कह रहे हैं अच्छे आम, तो अच्छे आम देख लीजिए कितना लिखा गया है। अच्छे आमों की संख्या बराबर, अच्छे आमों की संख्या बराबर, आमों की संख्या बराबर वो हो जाएगा आपको 88। कह रहा है हल्के दाग वाले, हल्के दाग वाले, हल्के दाग वाले आमों की संख्या बराबर, आमों की संख्या बराबर हल्के दाग वाले जो आमों की संख्या है वो है 8 आपको। फिर कह रहा है कि सड़ने की हालत में, सड़ने की हालत वाले आम, सड़ने की हालत में आमों की संख्या ये कितनी है भाई, तो ये है आपको 4। चलिए अब आपसे कह रहा है कि ए, अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है आने की संभावना बटा कुल संभावना, ये भी अगर लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए यहाँ पर कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना, आने की संभावना बट्टा में कुल संभावना, कुल संभावना। फर्स्ट नंबर एक ए कह रहा है कि ए उस आम को खरीदेगा, तो यानी प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि ए आम खरीदेगा, आम खरीदेगा। चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए एक कंडीशन दिया गया है कि ए तभी खरीदेगा जब वो सिर्फ वो तभी खरीदेगा जब वो अच्छे आम होंगे। अगर मान लीजिए इसमें अच्छे आम जो है या न तो वो दाग वाला खरीदेगा ना ही वो सड़ने वाला हालत में है वो आम खरीदेगा। तो अच्छे आमों की जो संख्या है आप यहाँ देख लीजिए, अच्छे आमों की जो संख्या है वो 88 है, तो 88 आने की संभावना है। 88 जो कुल जो संभावना है हो जाएगी वो हो जाएगी 100। आप इसको 4 से काट लीजिएगा तो 4 दूना 8, 2 और 4 दूना 8 यानी 22 मरतब में। इसको 4 से काट लीजिएगा तो ये 25 मरतब में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22/25। ए तभी खरीदेगा जब वो सिर्फ अच्छा आम खरीदेगा, तो अच्छे आमों की जो संख्या हो जाएगी यानी कि वो 88 और जो कुल संभावना है वो है 100। अब दूसरा नंबर कह रहा है, सेकेंड नंबर इसका कह रहा है कि बी उस आम को खरीदेगा। तो बी कंडीशन बोला कि भाई हम तभी खरीदेंगे जब वो आम क्या होगा, तो या तो वो अच्छे आम होंगे या तो थोड़े दाग वाले होंगे, यानी जो सड़ने वाला है वो छोड़ के बाकी बात वो सब खरीद ले। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बी लेने की, प्रोबेबिलिटी बी आम खरीदेगा, इसकी क्या संभावना है, खरीदेगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी बी खरीदेगा तो तभी खरीद सकता है जब वो या तो क्या होगा, तो या तो वो दाग वाले होंगे या तो वो अच्छे होंगे, यानी सड़ने वाला ये छोड़ के बाकी बात। तो टोटल आम में से आप 4 आम घटा दीजिए तो 96, 4 वो नहीं खरीदेगा तो 4 घटा दीजिए टोटल में से, तो 96 बटा जो है टोटल वो है 100। आप इसको काट लीजिए 4 से तो ये हो जाएगा 24 और इसको 4 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 24/25 हो जाएगा बी की खरीदने की, और ए की जो खरीदने की हो जाएगी वो हो जाएगी 22/25। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 32 नंबर की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव के लिए, यानी क्लास मॉनिटर जो होता है आपके स्कूल में भी क्लास मॉनिटर होता होगा, तो कह रहा है वर्ग प्रतिनिधि यानी क्लास मॉनिटर के चुनाव के लिए सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पत्तों पर लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब कह रहा है कि एक पत्ता उसे अच्छे पत्तों को अच्छी तरह से मिला दिया जाता है और वर्ग शिक्षक उसमें से एक पत्ता निकालता है। हो कि विद्यार्थियों की जो कुल संख्या हो जाएगी वही हमारी हो जाएगी कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल संभावनाएं। चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद जिक्र करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर
कुल छात्रों की संख्या भी आप लिख सकते हैं, कुल छात्रों की संख्या बराबर वो कितनी छात्र है, कितने छात्र है, तो भाई टोटल जो है 40 है, जिसमें लड़कियों की संख्या बराबर वो कितनी है भाई, लड़कियों की संख्या तो वो है 25, एवं लड़कों की संख्या बराबर तो लड़कों की जो संख्या है वो है आपको 15। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना और जो होता है बट्टा में कुल जो है संभावना, वो होते हैं कुल संभावना। अब आपसे कह रहा है कि 25 जो है लड़कियां है और 15 लड़के हैं। अब कह रहा है फर्स्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी किसकी, तो लड़की का नाम नहीं, प्रोबेबिलिटी लड़की बराबर लड़कियों की संख्या है, लड़की का नाम बराबर जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी लड़की होने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। लड़की की जो संख्या है वो है आपको कितना, तो लड़कियों की जो संख्या है वो है 25, तो आने की संभावना 25 और जो टोटल है वो है 40, तो आने की संभावना बटा कुल संभावना है। इसको आप काट लीजिएगा 5 से, तो 50 25 और 5 से काटिएगा तो 5 8 40, तो लड़कियों की जो संख्या हो जाएगी, लड़कियों की का जो नाम निकलने की जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 5/8। अब सेकेंड नंबर इसका देख लेते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है लड़का होने की, तो प्रोबेबिलिटी लड़का का नाम लिख ले, लड़का होने की, तो भाई लड़का होने की या लड़का का नाम निकलने की, तो लड़का जो है इसमें कितना है, तो 15 है, तो आने की संभावना 15 और टोटल जो संभावना है वो है 40, तो इसको काट लीजिए 5 तिया 15 और 5 8 40, तो इसकी जो लड़कों की हो जाएगी वो हो जाएगी 3/8 और लड़कियां की हो जाएगी वो हो जाएगी 5/8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक के अंदर में एक छोटा सा बैंक जो होता है बचपन में देखा जाता है उस तरह के बैंक है। कह रहा है कि मान लीजिए इस तरह का बैंक होगा जिसमें बहुत सारे जो होंगे सिक्के रखे जाते हैं। कि कुछ बचपन में बैंक होता है, इस बैंक में बच्चे जो होते हैं अपना जो पैसा जमा करते हैं। अब कह रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि पिग्गी बैंक के अंदर यानी 50 पैसे के जो है वो 100 सिक्के हैं। चलिए लिखते भी जाते हैं। जो कह रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो वो 100 सिक्के हैं, तो 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के रखा गया इसमें। और कह रहा है कि 1 रुपये के 50 जो है 1 रुपये के हैं, यानी 1 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या बराबर वो कितनी है, तो भाई 50 जो है 1 रुपये वाले हैं, तो 50 वो है 1 रुपया वाला। अब कह रहा है कि 2 रुपये वाले जो है 20 जो है 2 रुपये वाले, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर वो कितनी है, तो वो है आपको 20। अब कह रहा है लास्ट की तो 5 रुपये सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर वो कितनी है, तो 10 है। अच्छा चलिए तो ये 5 रुपये, तो कुल जो सिक्कों की संख्या अगर हम निकाल ले, कुल सिक्कों की संख्या, कुल संभावना जो होंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन, कुल सिक्कों की संख्या बराबर, तो भाई आप इसमें टोटल पैसे वाले 100, फिर आपको ये 50 है, फिर 20 है और फिर 10 है। ये टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 50 70 और 10 80, 180 जो होंगे वो कुल सिक्कों की जो हो जाएगी वो संभावना हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि एक जो है उसमें से उलटा जाता है, जो बैंक को उल्टा जाता है और उसकी एक क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 50 पैसे का सिक्का हो। और सेकेंड नंबर कह रहा है 5 रुपये की सिक्का नहीं निकलेगा। चलिए तब सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी पता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो सबसे पहले कह रहा है 50 पैसे की सिक्का हो, तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसे की सिक्का होने की, 50 पैसे का सिक्का होने की, तो भाई 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, तो भाई 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो है आने की संभावना, तो वो है 100 और जो कुल जो संभावना है वो है 180। आप इसको 0 से 0 काट लीजिए, इसको मर्तम 2 से काट लीजिएगा, 5 दूना 10 और इसको 2 से काट लीजिए 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9।
चलिए ये इसका आंसर जो हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अगर सेकेंड नंबर आप देख लीजिए, इसका सेकेंड नंबर कह रहा है 5 रुपये का एक सिक्का नहीं निकलेगा, तो आप इसको काट लीजिए। ये 10 को अगर बंद कर लीजिएगा तो टोटल जो है 180 है, उसमें से 10 गो है, 10 को अगर माइनस कर लीजिएगा, 10 को हटा दीजिएगा तो वो कितने हो जाएंगे, तो 170 ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें आपको 5 रुपये के सिक्के नहीं निकलेंगे। तो चलिए अब इसका सेकेंड नंबर कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्के न होने की, 5 रुपये के सिक्के न होने की, सिक्के न होने की तो भाई तो टोटल है 180, जिसमें से 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या है वो है 10, तो वो माइनस कर दीजिए तो 170 ऐसे कंडीशन है जो नहीं निकलेगा, और टोटल है 180। आप इसको काट लीजिए, 0 से 0 पार, ये कितना हो जाएगा 17/18, ये कटेगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 17/18। तो 5 रुपये वाले सिक्के न निकलने की जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 17/18। चलिए इस क्वेश्चन नंबर चलते हैं जल्दी, 34 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 144 कलमों में 20 दोषपूर्ण है जबकि शेष अच्छी है। ग्राहक कलम खरीदेगा यदि वह अच्छी है। दुकानदार एक पेन निकाल के देता है, ग्राहक को दे देता है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ग्राहक कलम खरीदेगा या ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा? चलिए सबसे पहले इसमें जो कलमों की संख्या था इसे दिया गया है तो उसको लिख लेते हैं। कुल कलमों की संख्या बराबर, कलमों की संख्या बराबर वो कितनी है, 144 है, तो कुल कलमों की जो संख्या हो जाएगी 144। खराब कलमों की संख्या, सबसे पहले खराब कलमों की संख्या बराबर, खराब कलमों की संख्या बराबर, तो खराब जो है वो कितनी है, तो भाई उसमें से कह रहा है 20 दोषपूर्ण यानी खराब है, तब खराब पेनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 20। तो अच्छे पेनों की संख्या बराबर, तो अच्छे कलमों की संख्या बराबर, कलमों की संख्या बराबर, तो भाई टोटल 144 पेन है जिसमें से आपको 20 खराब है, तो 20 को माइनस कर दीजिएगा तो अच्छे पेनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 124 हो जाएगी। आपको प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना बटा कुल संभावना। चलिए अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है उनको देख लेते हैं। अब फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि वो दुकानदार कह रहा है कि दुकानदार एक पेन देता है अचानक से बिना देखे निकाले हुए। अब कह रहा है फर्स्ट नंबर कि ग्राहक कलम खरीदेगा, तो ग्राहक जो है कंडीशन दिया है कि वो सिर्फ तब खरीदेगा जब वो पेन अच्छा होगा, अगर ख़राब होगा तो खरीदेगा ही नहीं, तो अच्छा होगा तभी खरीदेगा। तो वो चलिए इसका निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या भाई, तो ग्राहक पेन खरीदेगा, ग्राहक कलम खरीदेगा, कलम खरीदेगा। चलिए तो भाई खरीदेगा कब, जब अच्छा होगा, तो अच्छा पेनों की अच्छे नंबर इसका कह रहा है कि बी ग्राहक का कलम खरीदेगा तो तभी खरीद सकता है जब वो अच्छा पेन होगा। तो अच्छे पेनों की जो संख्या है वो 124 है और खराब टोटल जो पेनों की संख्या है वो है 144। इसको आप 4 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 31 और इसको 4 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 36। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 31/36 हो जाएगा कि वो ग्राहक पेन खरीदेगा। अब सेकेंड नंबर कह रहा है ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, तो इसका भी निकाल लेते हैं। ग्राहक पेन नहीं खरीदेगा तो प्रोबेबिलिटी ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा, कलम नहीं लेने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो कह रहा है ग्राहक तभी नहीं खरीदेगा जब वो क्या होगा, खराब पेन होगा। अगर खराब हो निकला तो नहीं खरीदेगा। तो खराब पेनों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है आपको 20 और टोटल जो पेन है वो है, और टोटल पेन जो है वो है 144। तो भाई खराब पेनों की जो संख्या है वो 20 और टोटल आने की संभावना 20 और टोटल जो है 144। तो भाई इसको काट लीजिएगा, तो इसको काटिएगा तो 4 से काट लीजिए तो 5 छके 20 और इसको 4 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 36। तो इसका आंसर जो होगा 5/36। तो ग्राहक पेन नहीं खरीदेगी तो इसकी जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 5/36 और ग्राहक खरीदेगी तो इसकी जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 31/36। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब बल्ब धोखे से मिल जाते हैं। एक बल्ब अचानक से निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो अच्छे बल्ब होगा। चलिए सबसे पहले 35 नंबर में दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। अच्छे बल्बों की संख्या दिया गया तो उनको लिख लेते हैं। अच्छे बल्बों की संख्या बराबर, अच्छे बल्बों की संख्या बराबर
वो कितनी है? तो भाई वो 132 है। 132 अच्छे बल्बों की संख्या है। खराब बल्ब कितना मिल गया धोखा से? तो 12 गो। तो खराब बल्बों की संख्या बराबर, खराब बल्बों की संख्या बराबर बल्बों की संख्या बराबर, तो वो कितना खराब मिल गया? तब 12 को खराब है। तो कुल गेंद जो होंगे तब भाई 132 पहले से थे, 12 और मिल गया। तो कुल बल्बों की संख्या बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, कुल बल्बों की संख्या बराबर बल्बों की संख्या बराबर, तो पहले से 132 थे, अब इसमें और फिर 12 जुड़ गया, तो वही जो हो जाएंगे वो टोटल हो जाएंगे 144 बल्बों की संख्या जो हो जाएंगे वो 144 हो जाएंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब आपसे कह रहा है कि वो अच्छा होगा, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे होने की आपसे पूछ रहा था, अच्छे होने की भाई, तो अच्छे कितने हैं? तो 132 जो है अच्छे बल्ब है और टोटल बल्ब जो है वो 144 है। तो भाई 144 अभी 12 से काट लीजिएगा तो 11, और एस को 12 से काट लीजिएगा तो ये 12 मरते में घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/12। चलिए